क्वेश्चन 22 पेज 83 पर। क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से पढ़ेंगे, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ध्यान से पढ़ेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। तो टोटल मनी रिसीव्ड के लिए कई आंसर्स आ चुके हैं और सारे ही आंसर सही हैं। तो जिन बच्चों ने आंसर निकाला है बिल्कुल सही निकाला है, बिल्कुल करेक्ट चल रहा है आंसर। तो जो हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इनकम फॉर द ईयर 16-17, तो आपने बिल्कुल सही निकाला है भाई। इनकम हो जाती है हमारी 6,50,000 की। कैसे निकालेंगे हम? क्योंकि हमने कहा भाई देखो इस ईयर की कैश सेल्स हो गई 5 लाख और जो हमने एडवांस ले रखा था उसमें से 1.5 लाख इस साल का है। तो इस ईयर की इनकम निकालनी है, तो जो फर्स्ट पार्ट है वो तो बेहद आसान है। 6,50,000 हमारी इस साल की इनकम है। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में वो कह रहे हैं ये बताओ इस साल टोटल मनी आपने कितनी रिसीव करी है अगर एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है 1,70,000। ठीक है, अब मुझे निकालना है मनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। सबसे सेफ तरीका अकाउंट्स के अंदर अकाउंट बनाओ और फिर निकालो, सबसे सेफ है, गलती नहीं हो सकती। तो हम अकाउंट बनाते हैं एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स अकाउंट। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स अकाउंट, इसके अंदर हम दिखाएंगे सबसे पहले तो बैलेंस, ब्रॉट डाउन और कैरेट डाउन। अब देखो एक चीज ना, अकाउंट्स का जो बेसिक है ना आपको शायद पता भी होगा, नहीं तो फिर हम फिर से ध्यान देते हैं। अकाउंट के अंदर जब मैं लिखती हूँ बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है, तो सिस्टम ये है कि अगर कोई चीज आपकी एसेट है, ठीक है, अगर कोई चीज आपकी एसेट है तो इसका ब्रॉट डाउन और कैरेट डाउन कुछ ऐसा दिखता है। मतलब इसका ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पर होता है और कैरेट डाउन क्रेडिट साइड पर। और अगर कोई चीज आपकी लायबिलिटी है तो लायबिलिटी के केस में ब्रॉट डाउन इधर आ जाता है और कैरेट डाउन डेबिट साइड पर।
जो रूल एसेट में लगता है वही रूल एक्सपेंस में भी लगता है, ब्रॉट डाउन कैरेट डाउन के लिए। जो रूल लाइबिलिटी में लग रहा है वही रूल इनकम में भी लग रहा है, वही रूल प्रोविजन में भी लग रहा है, वही रूल रिजर्व में भी लग रहा है, वही रूल कैपिटल में भी लग रहा है। कहीं पर भी अगर आपको सोचना हो, कोई भी नया अकाउंट दे देना, जैसे ये नया अकाउंट है, हमने देखा नहीं ये अकाउंट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, नया अकाउंट है हमारे सामने। पेपर के अंदर क्या पता आईसीआई का क्या भरोसा, कुछ भी उठा के डाल दे वो, कोई भी अकाउंट। तो कभी भी आप फर्स्ट चाहो कि यार ये ब्रॉट डाउन कैरेट डाउन किस साइड दिखाना है, तो उसका डिसीजन आपको इस तरीके से लेना है। एसेट है या खर्चा है, दोनों केसेस में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरेट डाउन। अगर कैपिटल है, लाइबिलिटी है, इनकम है, प्रोविजन है, रिजर्व है, सारे केसेस में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरेट डाउन। अब ये जो एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स है, इसके अंदर भी मुझे लिखना है बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरेट डाउन। पहले आप ये डिसाइड करो ये एसेट है या ये लाइबिलिटी है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, मैंने अपने कस्टमर से एडवांस ले रखा है, उसके अगेंस्ट मैंने सर्विसेज अभी दी नहीं, सामान मैंने नहीं दिया, एडवांस मैंने ले रखा है, तो ये मेरा एसेट है या मेरी लाइबिलिटी है। तो आप सबको बात समझ में आई? आपने कहा मैम लाइबिलिटी है, सिर्फ दीपिका आपने एसेट कहा है, ये एसेट नहीं है, ये लाइबिलिटी है। अगर आप दुनिया में किसी भी इंसान से पैसा पहले लेकर के अपने पास रखते हो, बदले में आप उसको सर्विसेज या गुड्स नहीं देते, तो वो लाइबिलिटी है। जैसे इस समय मैंने आपसे जो फीस ली हुई है, वो इस समय मेरी लाइबिलिटी है। ये लाइबिलिटी कब खत्म होगी? जब हमारा बैच कंप्लीट हो जाएगा, तब हम कहेंगे ये लाइबिलिटी नहीं है, ये मेरी इनकम है। लेकिन आज की डेट में ये मेरी लाइबिलिटी है, मैंने आपसे पैसा ले रखा है और उसके अगेंस्ट सर्विसेज अभी कंप्लीट नहीं है। तो जो आप सबको बात समझ में आई, एडवांस फ्रॉम कस्टमर लाइबिलिटी है, तो फिर ध्यान रखना लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस कैरेट डाउन। तो अब हम अमाउंट डाल देते हैं भाई। बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्वेश्चन कह रहा है 2 लाख, और कैरेट डाउन हमारे पास गिवन है 170। ठीक है, इसके अलावा इस अकाउंट में अब क्या आना है? तो अकाउंट में फिर से बारी बारी कहती हूँ, प्रॉपरली करना हो क्वेश्चन, कोई गलती ना हो, जर्नल एंट्री की हमेशा मदद लेनी चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन ने हमें एक इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई हमारी जो है ये इसमें से 1.5 लाख की जो लाइबिलिटी हमारी थी, जो हमारा एडवांस था, वो इस साल का था। अब एडवांस में से 1.5 लाख अगर हमारा इस साल का है, तो वो इस अकाउंट में दिखेगा कि भाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख है, कैरेट डाउन 170 है, और इसमें से 1.5 लाख इस साल का था जो हो चुका है, जो अब एडवांस नहीं रहा। अब उसको रिकॉर्ड करना है तो कैसे करें? तो भाई जर्नल एंट्री सोचनी पड़ेगी। एडवांस फ्रॉम कस्टमर अगर हम लेंगे तो हम जर्नल एंट्री क्या बनाते होंगे? अगर आपने कस्टमर से एडवांस लिया तो जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे? और एक हिंट यहाँ पर आपको मिल रहा है, बिजनेस ने अपनी बुक्स के अंदर ये अकाउंट ओपन कर रखा है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स अकाउंट। इसका मतलब हमारी जर्नल एंट्री में ये अकाउंट तो आएगा। इतना हिंट हमारे पास है। अब आप जर्नल एंट्री बना सकते हो, जब मैंने एडवांस लिया तो मैंने क्या एंट्री बनाई होगी, कोशिश करो बनाने की। तो देखो कितने सारे आंसर आ गए मेरे पास। थोड़े से आंसर गलत हैं, मेजॉरिटी बिल्कुल ठीक चल रही है। आपने कहा मैम देखो एंट्री हम ये बनाएंगे, बैंक टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट।
देखो ये एंट्री होगी हमारी एडवांस लेने की। एडवांस का मतलब क्या हुआ भाई, या तो पेमेंट बैंक अकाउंट में है या कैश से आई है, दोनों में से कुछ भी होगा। तो मैंने क्या किया, जो पेमेंट मेरे पास आई है मैंने उसको डेबिट किया और 2 मैंने उसको कहाँ डाल दिया, एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट में। भाई ये मेरी लायबिलिटी है। अब थोड़ा सा और आगे सोचना, यही सेम पर्सन जिससे मैंने एडवांस ले लिया था, जब मैंने इसको सामान दिया, ये एडवांस मैंने किस चीज के बदले लिया है, सामान देने के बदले ना, यानी कि मेरी सेल्स। इसी सेम पर्सन को जब मैंने अब सामान बेचा तो सेल्स की एंट्री क्या बनाऊं, सेल की एंट्री क्या बनाऊं जब मैंने इसी पर्सन को सामान जो है सेल किया। तो सबकी एंट्री जो है सही आ रही है, सिर्फ निकिता की एंट्री गलत आ रही है, बाकी सबकी एंट्री सही है। एंट्री इस समय क्या बनाएंगे हम, एडवांस फ्रॉम कस्टमर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जिन्होंने सही निकाला है वो बिंदास जोरदार स्माइल करेंगे कि भाई ये तो बिल्कुल सही बात हो गई। भाई सीधी सी बात है, हम लोग कैश सेल करते हैं तो एंट्री क्या बनाते हैं, कैश टू सेल या बैंक टू सेल। यहीं पर अगर पैसा मेरे पास पहले आ चुका है तो उस एंट्री को मैंने 2 पार्ट में बनाया। पहले मैंने पैसा लिया बैंक टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर, फिर मैंने किया एडवांस फ्रॉम कस्टमर टू सेल। और अगर मैं ये एडवांस नहीं लेती, सीधा सीधा कैश सेल होता, तो हम एंट्री बनाते कैश या फिर बैंक टू सेल। तो अब जब क्वेश्चन कह रहा है कि इस 2 लाख रुपए में से 1.5 लाख इस साल का हो गया आपका, यानी कि ये सामान आपने बेच दिया। तो जब मैंने 1.5 लाख का सामान बेचा तो मैंने एंट्री बनाई एडवांस फ्रॉम कस्टमर डेबिट 1.5 लाख टू सेल्स 1.5 लाख। एक तो ये ट्रांजैक्शन हुई। दूसरा वो कह रहे हैं आपने कैश सेल्स भी करी है 5 लाख की, इसका मतलब ये ऑन द स्पॉट कैश वाली सेल थी। इसमें ये नहीं था कि पहले मैंने कोई एडवांस लिया हुआ है, ये उसी समय हुआ। अब ये जो 5 लाख है इसके लिए एंट्री ये बनेगी, कैश या बैंक 5 लाख टू सेल्स 5 लाख। ये 2 मेरी एंट्री बनी है। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट में क्या दिखाऊं, जहां जर्नल एंट्री में आया वो ही दिखाऊंगी। ये वाली एंट्री बन रही है तो दिखा देते हैं। 2 हमने कहा सेल्स, अमाउंट आपका आ गया 150। तो 150 172 लाख। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है टोटल मनी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर इस साइड आनी चाहिए बाय बैंक, क्योंकि अगर मनी रिसीव्ड है तो एंट्री क्या डाली होगी मैंने, बैंक टू एडवांस। तो एडवांस अकाउंट में बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर आनी चाहिए, जितनी आएगी वो टोटल मनी रिसीव्ड है, वो आप लोग मुझे बता रहे हो 1,20,000। तो बस ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन खत्म हो गया। इसको मुश्किल भी कह सकते हो, इसको आसान भी कह सकते हो। मैम हमने तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट कभी देखा ही नहीं, क्वेश्चन हमारे लिए बहुत मुश्किल है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट है, प्रॉब्लम क्या है, लायबिलिटी है, बना लेते हैं अकाउंट। क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान है। तो क्वेश्चन है, आपका पर्सपेक्टिव क्वेश्चन के लिए उसको मुश्किल बनाएगा या फिर आसान बनाएगा। तो आपको कोशिश ये करनी है, पर्सपेक्टिव ये रखो कि कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको मज़े से जो है सॉल्व करो। सिर्फ अकाउंट्स के बेसिक्स पता होने चाहिए, थोड़ी जर्नल एंट्री पर फोकस, थोड़ा अकाउंट के नेचर पे फोकस, एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है या इनकम है, और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देख लो आराम से क्वेश्चन 22, कोई डाउट है तो आप क्लियर कर लो। आर्यन कह रहे हैं जर्नल एंट्री इज द बेस, यस करेक्ट, जर्नल एंट्री इज द बेस। अच्छा अब देखो, बैंक्स यहां से हमने निकाल लिया 1,20,000 रुपए, ये तो आगे भाई जो एडवांस लिया था। अब क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे पूछा है टोटल मनी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर,
तो इसका आंसर टोटल मनी रिसीव्ड, तो क्या मैं कह सकती हूँ टोटल मनी रिसीव्ड का आंसर हो जाएगा 6,20,000, है ना, क्योंकि 5 लाख तो मुझे सीधा सीधा मिल गया और 1,20,000 मुझे एडवांस मिला है। तो अगर हम मनी की बात करें कि मनी कितनी आई इस साल, तो मनी आ गई है 6,20,000 रुपए। ठीक है, क्लियर है। अब एक बार देख लो इसको लिखना कैसे है पेपर में। वैसे तो सिंपल सिंपल ही लिखना है हमें। देखो सबसे पहले तो जो आपसे ए पार्ट पूछा था टोटल इनकम, सिंपल सिंपल लिखा है हमने, जो हमारा अमाउंट है उसको हमने सिर्फ एक्सप्लेन करा है 2 लाइनों में, और टोटल इनकम 6,50,000। सव्यम कौन सी एंट्री पूछ रहे हो? बैंक टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर हमने कहाँ नहीं करी, कौन सी एंट्री? देखो बेटा हमेशा ध्यान रखो, बैलेंस ब्रॉट डाउन के लिए एंट्री नहीं बनती है। बैलेंस ब्रॉट डाउन के लिए ओपनिंग एंट्री होती है, साल की पहली एंट्री। अगर आप इससे रिलेटेड पूछ रहे हो तो ध्यान रखो, बैलेंस बीडी के लिए एंट्री नहीं बनती है। बैलेंस बीडी के लिए एक ही एंट्री होती है जो होती है हमारी ओपनिंग एंट्री। अगर उसके अलावा आप कुछ पूछ रहे हो तो आप फिर से पूछ लो। यस तानुष, इट इज कंपल्सरी टू मेक द अकाउंट, क्योंकि उससे गलती नहीं होती है ना। और क्या होता है कि देखो आपको पता होनी चाहिए एक बात, कि आपके जो पेपर्स चेक होते हैं, पेपर्स चेक कैसे होते हैं, आंसर शीट होती है एग्जामिनर्स के पास, आंसर शीट में आंसर लिखा होता है और वो उससे मैच करते हैं। तो अकाउंट्स में आंसर शीट में जब अकाउंट बना होगा, आप नहीं बनाओगे तो वहाँ आपके मार्क्स खोने के चांसेस होते हैं, और ये रिस्क हम नहीं लेते हैं कि कहीं पर भी हमारे मार्क्स डिडक्ट हो, इसलिए अकाउंट बनाना कंपलसरी है। बिना अकाउंट बनाए कुछ नहीं होता, सोचते रह जाते हो, बिल्कुल यही बात है, अकाउंट बनाने से ही बात समझ में आती है। फर्स्ट पार्ट हर्षल कह रहे हैं कि मैम समझा दो। देखो हर्षल फर्स्ट पार्ट क्या है, आसान सा पार्ट है। कह रहे हैं भाई 16-17 में आपकी टोटल इनकम कितनी हुई? भाई 16-17 में मैंने कैश सेल करी 5 लाख की, वो मेरी इनकम है। और जो मैंने कस्टमर से एडवांस दे रखा था उनको मैंने 1.5 लाख का सामान दे दिया है। तो जैसे मैंने आप लोगों से आज जो फीस ले रखी है वो आज एडवांस है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं आज ये नहीं बोलती कि पूरी की पूरी फीस एडवांस है। मैंने क्या किया है, अपनी फीस को मंथ्स में डिवाइड कर रखा है। तो जैसे ही जुलाई का मंथ खत्म हो गया, मैंने बोला इतनी फीस मेरी इनकम बन गई और बाकी फीस मेरी लायबिलिटी है। तो 2 लाख में से अगर मैंने 1.5 लाख का सामान डिलीवर कर दिया है तो भाई 1.5 लाख मेरी इनकम बन गई है। अब वो एडवांस थोड़ी ना रहा, एडवांस वो तब तक था जब मैंने आपको सामान नहीं दिया था। तो मैंने बोला मेरे पास एडवांस है, मैंने आपको सामान नहीं दिया, मैंने पैसा ले लिया। लेकिन जैसे ही मैंने आपको सामान दे दिया, अब वो एडवांस थोड़ी ना है, वो मेरी इनकम है। तो मैंने 2 लाख में से 1.5 लाख का आपको सामान दे दिया, तो 1.5 लाख मेरी इनकम बन गई। तो इस साल की मेरी इनकम हो गई 6,50,000 रुपीज। ठीक है, तो हर्षल ने ओके कर दिया है, क्लियर है। ठीक है, तो फिर थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।